रात का समय था। कैलाश पर्वत पर घनघोर शांति थी। चारों ओर हिमालय की बर्फीली हवाएं बह रही थीं और दूर तक केवल चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और नंदी, गणेश, कार्तिकेय व माता पार्वती उनके समीप बैठकर उनकी दिव्य उपदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक साधु कैलाश की कठिन यात्रा पूरी कर थके हारे भगवान शिव के चरणों में आ गिरा। साधु ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपने क्रोध पर काबू नहीं है। मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही? महादेव ने अपनी आंखें खोली और मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्रोध अग्नि के समान है। यह पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, उसने स्वयं को जीत लिया। तभी मां पार्वती बोली, लेकिन स्वामी, आप तो स्वयं तांडव करते हैं और त्रिनेत्र खोलते ही विनाश हो जाता है। महादेव गंभीर स्वर में बोले, मैं क्रोध को नियंत्रित करता हूं, क्रोध मुझे नियंत्रित नहीं करता। जब भी मैं अपना तीसरा नेत्र खोलता हूं, वह अनीति और अधर्म के नाश के लिए होता है, न कि किसी तुच्छ कारण से। साधु ने सिर झुका लिया और बोला, हे महादेव, मैं समझ गया। अकारण क्रोध करना आत्मघात के समान है। साधु ने दूसरा प्रश्न किया, भगवन, संसार में हर कोई धन की तलाश में है, क्या सच्चा सुख केवल धन से ही मिलता है? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, वह देखो नंदी को, यह केवल हरी घास और भक्ति से संतुष्ट रहता है, लेकिन देवताओं से भी अधिक शांत और प्रसन्न रहता है। सत्य तो यह है कि सच्चा धन त्याग और संतोष में है, संग्रह में नहीं। तभी गणेश जी बोले, लेकिन पिताश्री, लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा गया है, तो धन क्यों नहीं आवश्यक है? महादेव ने उत्तर दिया, धन आवश्यक है, लेकिन उसके लिए लोभ करना विनाशकारी है। जिसने लोभ त्याग दिया, उसने जीवन के सभी दुख त्याग दिए। साधु ने सिर झुका लिया और कहा, महादेव, मैं समझ गया, जो संतोषी है वही सच्चा धनी है। अब साधु ने तीसरा और अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? महादेव ने आकाश की ओर देखा और बोले, इस ब्रह्मांड में शक्ति का मूल केवल ज्ञान और भक्ति है। अगर तुम ज्ञान के बिना शक्तिशाली बन जाओगे तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा, और यदि भक्ति के बिना जीवित रहोगे तो तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं रहेगा। तभी कार्तिकेय जी बोले, लेकिन पिताश्री, कई लोग बल से संसार जीत लेते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, क्यों? महादेव हंसकर बोले, क्योंकि वे आत्मबल से वंचित रहते हैं। जो शिव का भक्त है और जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसे कोई हरा नहीं सकता। साधु ने भाव विभोर होकर कहा, महादेव, मैंने आपके इन 3 अमोघ रहस्यों को हृदय में बसा लिया। अब मैं संसार को इन उपदेशों का प्रचार करूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चल पड़े। राज की बात और कथा का सार। पहला, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी आप सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, त्याग ही सच्चा धन है, लोभ विनाश की जड़ है। तीसरा, ज्ञान और भक्ति ही सच्ची शक्ति है। जिसके पास यह दोनों हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, यह था शिव पुराण का वो गुप्त ज्ञान। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगली बार हम जानेंगे शिव पुराण के वो 3 गुप्त उपाय जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी जिंदगी को महान बनाइए। हर हर महादेव।